नमस्कार दोस्तों, हिंदी बाय गणेश एकेडमी चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम यूजीसी नेट दिसंबर 2024 का पूछे गए प्रश्नों का क्वेश्चन आंसर कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 1, थोड़ा सा क्वेश्चन का साइज बड़ा कर लेते हैं ताकि सुविधा होगा पढ़ने में और देखने में भी आप लोगों को। मैथिली का विकास किस अपभ्रंश से माना गया है? मगधी अपभ्रंश से। संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है? अनुच्छेद 343 में। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा मद्रास की स्थापना किसने की? महात्मा गांधी ने। कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है? डी नहीं है, बाकी ब्रज है, बुंदेली है, खड़ी बोली है। निम्नलिखित में से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की नहीं है? मालवी नहीं है, बाकी अवधी है, छत्तीसगढ़ी है, बघेली है। कीर्तिलता किस भाषा की रचना है? अवहट भाषा की। आदिकाल में किस कवि ने अवहट भाषा में रचना की है? अब्दुल रहमान। उत्तर भारत में भक्ति का प्रसार करने का श्रेय किसे प्राप्त है? रामानंद को। सहजोबाई की शाखा की रचनाकार है? ज्ञान आश्राई शाखा। उज्ज्वल नीलमणि के रचयिता कौन है? रूप गोस्वामी। चंदायन किस कवि की रचना है? मुल्ला दाऊद की। हिंदी भाषा के मानकीकरण का सचेष्ट प्रयास किस पत्रिका में किया गया है? सरस्वती पत्रिका। कल्पना पत्रिका का प्रकाशन किस नगर से होता था? हैदराबाद। हैदराबाद से होता था। माध्यम पत्रिका का संपादक कौन है? सत्य प्रकाश मिश्र। किस लेखिका ने पशु पक्षियों पर केंद्रित रचना की है? महादेवी वर्मा। वृंद सत्यसाई की विषय वस्तु क्या है? नीति।
चित्रधार किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की। भारतेंदु के अनुसार हिंदी नई चाल में कब ढली? 1873 ईस्वी। रामकथा पर आधारित काव्य कौन सा है? अग्निलेख। सेठ बाकेलाल किसकी रचना है? अमृतलाल नागर का। वारेन हेस्टिंग का सांड कहानी की रचना किसने की है? उदय प्रकाश ने। हिंदी नाटकों के मंचन में यक्षगान का प्रयोग किस निर्देशक ने किया है? गिरीश कर्नाड। मेरी तेरी उसकी बात किसकी रचना है? यशपाल की। छायावाद का पतन किस लेखक की कृति है? देवराज। इनमें से कौन तार सप्तक के कवि नहीं है? ऑप्शन नंबर सी नहीं है, बाकीराम बिलास शर्मा है, गजानन माधव मुक्ति बोध है, भारत भूषण अग्रवाल है। नील परिधान, बीच सुकुमार, खिला मृदुल अध खुला अंग, खिला है जो बिजली का फूल, मेघ बन बिच गुलाबी रंग। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। विखंडन की अवधारणा का संबंध किस वाद से है? उत्तर आधुनिकतावाद। निम्नलिखित में से अर्थ अलंकार कौन सा है? प्रतिवस्तुपमा अलंकार। छायावाद राष्ट्रीय सांस्कृतिक जागरण की कथात्मक अभिव्यक्ति है। और छायावाद का सीधा संबंध स्वाधीनता आंदोलन से है। डी। आ और बा दोनों अंशतः सही है। अनुभूति की प्रामाणिकता नई कहानी आंदोलन का प्रमुख आग्रह है। इस आंदोलन का आरंभ व्यक्ति केंद्रित कहानी के विरोध में हुआ है। आ और बा दोनों सही है। रेखा चित्र और संस्मरण के बीच की विभाजक रेखा बहुत सूक्ष्म है। ये दोनों परस्पर अंतर्मुक्त हो जाते हैं। आ और बा दोनों सही है।
निम्नलिखित भाषाओं के विकास का सही अनुक्रम बताइए। ऑप्शन बी सही है। पहला पाली, दूसरा प्राकृत, तीसरा अपभ्रंश और चौथा में हिंदी। यहाँ ईस्वी भी देख लेते हैं। संस्कृत भाषा 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। दूसरा में हो गया पाली भाषा 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी। तीसरा में प्राकृत भाषा 1 ईस्वी से 500 ईस्वी। चौथा अपभ्रंश भाषा 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी। और पाँचवा हिंदी 1000 ईस्वी से अब तक, जिसे आधुनिक भाषाएं भी कहते हैं। निम्नलिखित काव्यों का सही कालक्रम बताइए। ऑप्शन सी सही है। पहला सरहप्पा, दूसरा गोरखनाथ, तीसरा हेमचंद्र, चौथा सोमप्रभा सूर्य। ये सब का ईस्वी भी देख लेते हैं। सरहप्पा का जन्म 769 ईस्वी, गोरखनाथ का जन्म 845 ईस्वी, हेमचंद्र का जन्म 1088 ईस्वी अर्थात 12वीं शताब्दी, सोमप्रभा सूर्य का जन्म 1184 ईस्वी 13वीं शताब्दी। यह क्वेश्चन ऊपर में रॉन्ग है, नीचे आंसर सही है, डायरेक्ट बोल देते हैं। केशवदास का जन्म 1555, चिंतामणि का जन्म 1609, मतीराम का जन्म 1617 ईस्वी, पद्माकर का जन्म 1753 ईस्वी। सही कीर्ति क्रम को पहचानिए। ऑप्शन ए सही है। पहला में पल्लव, दूसरा गुंजन, तीसरा युगांत, चौथा युगवाणी। इस सब का ईस्वी भी देख लेते हैं नीचे। पल्लव 1928 ईस्वी, गुंजन 1932 ईस्वी, युगांत 1936 ईस्वी, युगवाणी 1939 ईस्वी। निम्नलिखित आचार्यों के बीच सही कालक्रम का निर्देशन कीजिए। ऑप्शन नंबर डी सही है। पहला में भरत, दूसरा में बम्हा, तीसरा कुंतक, चौथा जगन्नाथ। इस सब का नीचे ईस्वी भी देख लेते हैं। भरत का पूरा नाम है आचार्य भरत मुनि। इसका कालक्रम है प्रथम से द्वितीय शताब्दी। बम्हा का कालक्रम 6ठी शताब्दी पूर्वार्ध है। कुंतक का कालक्रम 10वीं शताब्दी उत्तरार्ध है। पंडित राज जगन्नाथ का समय 17वीं शताब्दी का उत्तरार्ध है। कीर्ति कालक्रम की दृष्टि से कौन सा सही है। ऑप्शन बी नंबर सही है। पहला पल्लव, दूसरा परिमल, तीसरा लहर, चौथा निर्जा। नीचे ईस्वी भी देख लेते हैं। पल्लव कविता संग्रह 1928, परिमल कविता संग्रह 1930, लहर कविता संग्रह 1933 ईस्वी, निर्जा कविता संग्रह 1935 ईस्वी। इसमें भी डॉट है, नीचे डॉट, इसका आंसर देखते हैं। हरिवंश राय बच्चन का जन्म 1907, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 1908, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय का जन्म 1911, गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म 1917। निम्नलिखित में से कीर्ति कालक्रम की दृष्टि से कौन सा सही है। ऑप्शन सी। पहला गीतिका, दूसरा कुकुरमुत्ता, तीसरा बेला और चौथा अर्चना। नीचे ईस्वी देख लेते हैं।
गीतिका कविता संग्रह, गीतिका कविता संग्रह 1936 ईस्वी। कुकुरमुत्ता कविता संग्रह 1942। बेला कविता संग्रह 1943। अर्चना कविता संग्रह 1950 ईस्वी। निम्नलिखित में से सही कीर्ति कालक्रम कौन सा है? ऑप्शन डी, पहला सुखमय जीवन, दूसरा दो बाकें, तीसरा शरणार्थी और चौथा ठुमरी। इनका ईस्वी भी देख लेते हैं। सुखमय जीवन कहानी 1915, दो बाकें कहानी 1936, शरणार्थी कहानी 1948, ठुमरी कहानी 1959। निम्नलिखित निर्गुण कवियों का सही कालक्रम। ऑप्शन नंबर डी सही है। पहला कबीरदास, दूसरा दद्दू, तीसरा मलुकदास, चौथा सुंदरदास। ईस्वी भी देख लेते हैं। कबीरदास का जन्म 1398, दद्दू दयाल का जन्म 1544 ईस्वी, मलुकदास का जन्म 1574 ईस्वी, सुंदरदास का जन्म 1596 ईस्वी। थोड़ा सा यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले। निम्नलिखित कवि पंक्तियों और कवियों को सुमेलित कीजिए। यहाँ पे सुमेलित करने के लिए दिया गया है पंक्ति और कवि का। थोड़ा सा साइज को छोटा करना होगा तभी सही से दिखेगा। आंसर इसका लगता है ऊपर छूट गया है। ऑप्शन डी है इसका। ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन बी सही है। मिलान करने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, इसीलिए यहीं पे पढ़ लेते हैं, सुविधा होगा। नीचे रहता तो आराम से वहीं मिला देते, लेकिन यहाँ साइड में इसलिए नीचे से ऊपर ले जाना थोड़ा सा दिक्कत हो जा रहा है, इसलिए यहीं पे डाट पढ़ लेते हैं। नैया बीच नदिया डूबती जाए। थोड़ी सी नीचे चलिए। नैया बीच नदियाँ डूबती जाए कबीर की पंक्ति है। हाजिर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, मलुकदास की पंक्ति है। गुरु गुरु सुबह जही पंथ दिखावा, जैसी की पंक्ति। तब लग ही जीवा भलो देबो, होय ना धीम, रहीमदास की पंक्ति है। गोरी सोवे सेज पर, मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपन रेन भाई चाहो देश, अमीर खुसरो की पंक्ति है। एक और मिलान करने वाला है, देखते हैं साइज को छोटा करके। हाँ, हो जाएगा इला। मिलान करते हैं। इसका ऑप्शन सी वाला सही होगा। मिला लेते हैं। मिर्गावती। मिर्गावती कविता किसकी है? कुतुबन की। कुतुबन की है। मधुमालती ग्रंथ किसकी है? मंजन की है। उसके बाद चंदायन रचना किसकी है? मुल्ला दाऊद की। और अखरावट ग्रंथ किसकी है? जैसी की है। मिला लिए हैं। स्क्रीनशॉट लेना है, ले लीजिए। एक बार पढ़ भी लेते हैं, वहाँ मिला भी दिए, यहाँ पढ़ भी लेते हैं। मिर्गावती काव्य ग्रंथ कुतुबन की है। मधुमालती काव्य ग्रंथ मंजन की है। चंदायन काव्य ग्रंथ मुल्ला दाऊद की है। अखरावट काव्य ग्रंथ मलिक मोहम्मद जैसी की है।
चित्रावली काव्य ग्रंथ उस्मान की है। फिर मिलाने वाला है, मिला देते हैं। इसका ऑप्शन ए वाला सही है। थोड़ी सी मिलाने में सुविधा होती है, इसीलिए पहले टिक मार लेते हैं। चलो मिलाते हैं। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित अध्यायों के नाम और रचनाओं को सुमेलित कीजिए। यानी कौन से रचना को क्या बोला जाता है, उसका अध्याय का नाम। ठीक है, चलें अब मिलान करते हैं। समय, समय हो गया पृथ्वीराज रसो। कांड हो गया रामचरितमानस। खंड हो गया पद्मावत। सर्ग हो गया साकेत। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नीचे इसका पढ़ लेते हैं। साकेत का अध्याय का नाम सर्ग है। पद्मावत का सर्ग का नाम अध्याय का नाम खंड है। रामचरितमानस कांड। पृथ्वीराज रसो समय। यहाँ भी निम्नलिखित ग्रंथों को आलोचकों के साथ सुमेलित कीजिए। यहाँ भी सुमेलित करना है, इसको भी सुमेलित कर देते हैं। ऑप्शन ये सही है। बिहारी सतसाई ग्रंथ किसकी है? बिहारी सतसाई आलोचना ग्रंथ किसकी है? पद्म सिंह शर्मा का। पद्म सिंह शर्मा का है। देव और बिहारी आलोचना ग्रंथ किसकी है? कृष्ण बिहारी मिश्र का है। बिहारी आलोचना ग्रंथ किसकी है? बिहारी आलोचना ग्रंथ किसकी है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का है। उसके बाद बिहारी और देव आलोचना ग्रंथ किसकी है? लाला भगवान दिन का है। नीचे इसका डिटेल भी पढ़ लेते हैं। वहाँ मिला लिए, यहाँ पढ़ लेंगे। बिहारी सत्यसाई तुलनात्मक अध्ययन आलोचना ग्रंथ किसका है? पद्म सिंह शर्मा का। देव और बिहारी आलोचना ग्रंथ कृष्ण बिहारी मिश्र का है। बिहारी आलोचना ग्रंथ किसका? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का है। बिहारी और देव आलोचना ग्रंथ किसका है? लाला भगवान दिन का है। यहाँ भी मिलान करने का है। यहाँ भी मिलान करने का है। थोड़ा सा फॉन्ट को छोटा करते हैं। इसका आंसर सी सही होगा। मिलाते हैं। लक्ष्मी नारायण लाल का नाटक राक्षस का मंदिर। पंडित उदय शंकर भट्ट का नाटक विक्रम आदित्य, चौथा होगा। उसके बाद श्री चतुरसेन शास्त्री का नाटक अमर राठौर। सेठ गोविंद दास का नाटक कर्तव्य है। नीचे पढ़ लेते हैं इसका, वहाँ मिला लिए हैं, अब पढ़ भी लेते हैं। अमर राठौर नाटक किसकी है? चतुरसेन शास्त्री का है। कर्तव्य नाटक सेठ गोविंद दास का है। विक्रमादित्य नाटक उदय शंकर भट्ट का है। राक्षस का मंदिर नाटक लक्ष्मी नारायण लाल का है। दो तीन क्वेश्चन और बचा है। और
अब इसका गद्यांश पढ़ना है। निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़कर प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यहाँ पे गद्यांश आप लोग पढ़ लीजिएगा, हम डायरेक्ट आंसर बता देते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? उनके इतिहास बोध में वैचारिकता का समावेश है। अनुच्छेद की शैली में विवेचन विश्लेषण प्रमुख है। अनुच्छेद का लक्ष्य है परिषद की राष्ट्रीय संस्कृति चेतना से परिचित कराना। और आज यहाँ पे क्वेश्चन खत्म हुआ। यूजीसी नेट परीक्षा दिसंबर 2004 का प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन था जो आज हमने पूरी कर दी। नेक्स्ट वीडियो में आगे वर्ष के क्वेश्चन लाएंगे। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में अवश्य लिखिएगा, लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।